और सभी का वेलकम रवि एकेडमी में। आज हम लोग फिर से लिमिट चैप्टर के एक और बेहद इम्पॉर्टेंट पैटर्न पर बातचीत करने वाले हैं। इस किस्म के क्वेश्चंस में लिमिट x टेंड्स टू a पर बेस में कोई फंक्शन टू द पावर में कोई फंक्शन दिया होता है। पूरे कैलकुलस में पावर में कोई फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन होने पर सबसे पहले लॉगरिदम के जरिए से उस फंक्शन को नीचे बेस में शिफ्ट किया जाता है। ऐसा करने के लिए दूसरी ओर y इमेजिन करके दोनों ओर लॉग लेने के बाद पावर में दिए गए फंक्शन को बेस में शिफ्ट करते हैं। लिमिट के इस सवाल में दोनों ओर लॉग लेने के बाद आगे जा कर के द्विपद प्रमेय का यूज करके इसकी लिमिट को निकालते हैं। अंत में बाईं ओर से लॉग को रिमूव करते समय दूसरी ओर के मान को बेस ई पर चढ़ाकर लिख देते हैं। ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, हमारी परीक्षाओं में ये परफॉर्म होना मुश्किल है। इस सवाल को कम से कम में लगाने का तरीका ये है कि एक बार नज़र डाल लीजिएगा कि बेस और पावर दोनों में दिए गए फंक्शन या कोई एक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है। किसी एक का बीजीय फंक्शन होना जरूरी है। सवाल को लगाने का तरीका यह है कि स्मॉल ई को बेस में लिखकर लिमिट को पावर में ज्यों का त्यों लेंगे। सबसे पहले पावर में दिए गए फंक्शन को लिमिट के तुरंत बाद लिखेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर में बेस में दिए गए फंक्शन को लिख करके उसमें से हमेशा एक सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इतने स्ट्रक्चर को मिनिमम सॉल्व करेंगे और जो इसका अंतिम सॉल्यूशन आएगा उस पर लिमिट का जो भी फॉर्मूला या ट्रिक यूज़ हो पाएगा या जो उसको एडजस्ट करेगा उसे यूज़ करके लिमिटिंग वैल्यू इतने स्ट्रक्चर का निकाल करके उसे बेस ई के ऊपर रख देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन की लिमिट मिल जाएगी। जब आप ई टू दी पावर में जा करके इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में इसका अंतिम जो सॉल्यूशन आएगा वो 10/x-1 होगा। 10 से इस फैक्टर के दोनों हिस्सों में गुणा होगा तो ये 10x + 40/x-1 होगा। पिछले ही वीडियो में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जब x की मैक्सिमम पावर इक्वल होती है तो लिमिट का आंसर 2 सेकंड में निकालने का तरीका यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के मैक्सिमम पावर के बगल में दिए गए कोफिशिएंट में भाग देते हैं। तो अंश में x का गुणांक 10 है और नीचे कोई संख्या न दिखने के चलते गुणांक 1 माना जाएगा। तो 10/1 यानी कि 10 होगा और वो 10 जो है ई के पावर में रख करके निकाला जाएगा। अगर आप इस सवाल को इससे भी कम तरीके से लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि एक बार स्मॉल ई को आधार में लिखने के बाद अगर सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है अगर सभी जगहों पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x की मैक्सिमम पावर इक्वल है तो अंश में दिए गए x विहीन संख्या से नीचे हर में बिना x वाली संख्या को उसके चिन्ह के साथ लेकर के हमेशा सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। यानी -1 को नीचे हर में से लीजिएगा और चाहे किसी भी चिन्ह की क्यों न हो इसे हमेशा घटाइएगा। तो आपका अंतिम आंसर 2 सेकंड के अंदर में e टू दी पावर 10 मिलेगा। एक बात ये कंफर्म कर लीजिएगा कि सभी जगह x की मैक्सिमम पावर बराबर ही हो। किसी x के साथ में कोई स्वतंत्र संख्या नहीं होने पर आप वहाँ 0 मान करके काम चलाइएगा। जैसे मान लीजिए अंश में अगर ये 9 नहीं होगा तो हम 0 मान लेंगे तो हमारा आंसर होगा e टू दी पावर अंश वाली संख्या यानी कि 0 माइनस नीचे हर वाली संख्या यानी -1 तो 0 e टू दी पावर 0 -1 तो आंसर e टू दी पावर 1 यानी कि e होगा। अगर बेस में दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में
x की मैक्सिमम पावर नीचे हर के मैक्सिमम पावर से ग्रेटर हो तो सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में 3 रियल नंबर के साथ अगर नन होगा तो आंसर नन होना चाहिए। ऑप्शन में कुछ रियल नंबर और नन के साथ में अगर अनडिफाइंड होगा तो आंसर अनडिफाइंड होगा। और ऑप्शन में रियल नंबर अनडिफाइंड नन के साथ में अगर एक विकल्प डज नॉट एग्जिस्ट का है तो आंसर आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। टेक्निकली अगर नीचे हर में x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में दिए गए मैक्सिमम डिग्री से ग्रेटर है तो उस सवाल को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पोर्शन की लिमिटिंग वैल्यू आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा 0 आएगा। और e के पावर में 0 जब रखेंगे आप तो किसी भी आधार के पावर में 0 होने पर आंसर हमेशा 1 आता है। यानी इस किस्म के सवालों में नीचे डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर बड़ी होने पर आंसर यूनिवर्सली 1 आएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को यूट्यूब पर जाकर ट्रिकी गुरु नाम से आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट हो सके पूरे सिलेबस के लिए। धन्यवाद।